फिजिक्स का यह सेशन चल रहा है प्रैक्टिस श्रृंखला, जिसमें 200 टाइप 200 अलग अलग प्रकार के प्रश्नों की एक संपूर्ण व्याख्या सहित चर्चा हम सभी लोग कर रहे हैं। और आज अर्ध शतक में मतलब 50th टाइप की शुरुआत हम सभी लोग करेंगे 50वें प्रकार से। इसके पहले 49 टाइप के प्रश्न हो चुके हैं। तो सेशन शुरू करते हैं। कार्य और समय के जो भाग चल रहे हैं, आगे जो कार्य समय में टाइप होगा जब कार्य बारी बारी से किया जाए। सेशन की शुरुआत करें इससे पहले सीटेट के बैच के लिए कुछ जानकारी है। ऑनलाइन जो ऐप टाइम टेबल है, जो लोग सीटेट के लिए जुड़ना चाह रहे हो उनके लिए यह समय शेड्यूल दिया गया है। ये ऐप की क्लास है जिसमें सबसे पहला क्लास 8 बजे मेरा ही होता है, फिर 9 बजे आरपी शुक्ला सर, फिर मार्तंड सर 10:15 बजे जुड़ते हैं, 11:10 पर फिर आशीष सर, 12 बजे राम सर और सागर सर क्रमशः हिस्ट्री और साइंस के लिए, और इंग्लिश के लिए सुधीर सर 1 बजे, और 2 बजे ज्योग्राफी, और 3 बजे अतुल सर की सीडीपी क्लास। और ऑफलाइन बैच का यह टाइम टेबल दिया गया है। जो लोग रामबाग में या प्रॉपर प्रयागराज में है और ऑफलाइन से जुड़ना चाहते हैं, यह टाइम शेड्यूल दिया गया है। यह रामबाग ब्रांच में सीटेट की क्लास ऑफलाइन चल रही है। चलिए मैं सेशन की शुरुआत आज का करता हूं। चलिए देखें, 50वें प्रकार से प्रश्न की चर्चा आज से हमें शुरू करनी है। हेडिंग है जब कार्य बारी बारी से समाप्त किया जाए। बारी बारी से मतलब यह है, जैसे आज काम का पहला दिन है और पहले दिन ए आया, दूसरे दिन बी आया, फिर तीसरे दिन ए आया, चौथे दिन बी आया, यही क्रम चलता रहे। मतलब बारी बारी से एक एक दिन आराम करते हुए कार्य करें। पहले दिन ए काम पर आए, दूसरे दिन बी आए, फिर तीसरे दिन ए आए, चौथे दिन बी, अल्टरनेट एक एक दिन छोड़कर। तो ऐसे परिस्थिति के प्रश्न हम लोग कैसे हल करेंगे? एक सवाल देखिएगा। ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन और 30 दिन में कर सकते हैं। दोनों बारी बारी से एक एक दिन छोड़कर काम पर आते हैं, और शुरुआत कौन करता है? शुरुआत ए करता है। तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? पहले ये तो पता करें आखिर वो काम था कितना, और ये भी पता करें कि दोनों की कार्य क्षमता क्या है। कार्य क्षमता मतलब एक दिन में किया गया कार्य। तो देखिए, ये आप शुरू से लगातार अभी तक हल कर रहे हैं। जैसे ए और बी दो लोग हैं, ये काम को क्रमशः 20 दिन और 30 दिन में कर सकते हैं। तो पहले ये पता कर लें आखिर वो काम है कितना। मैंने आपसे क्या कहा था? कार्य हमेशा ऐसा माना करिए जो इन समयों से पूरा पूरा कट जाए, मतलब जो 20 और 30 दोनों से पूरा पूरा कट जाए। तो इसका लसा ले लीजिए, 20 और 30 का लसा होगा 60 यूनिट। तो यह टोटल वर्क है 60 यूनिट। अच्छा, मैं ऐसा क्यों कहता हूं कि कार्य ऐसा माना करिए जो इन समयों से कट जाए? ताकि जब हम व्यक्ति का एक दिन का कार्य निकालें तो दशमलव या भिन्न में न आए, उससे बचने के लिए। तो पहले चलिए दोनों का एक एक दिन का कार्य पता करें। मतलब ए एक दिन में कितना काम कर सकता है और बी एक दिन में कितना काम कर सकता है। चलिए बताइए आप। ए 20 दिन में पूरा काम कर सकता है, पूरा मतलब 60 यूनिट। तो जब 20 दिन में 60 यूनिट कर सकता है तो एक दिन में 3 यूनिट। अच्छा, बी 30 दिन में पूरा काम कर सकता है, पूरा मतलब 60 यूनिट। तो जब 30 दिन में 60 यूनिट कर सकता है तो एक दिन में। इतना काम आप सभी लोग पहले कर लीजिएगा, यहां तो कोई डाउट होगी नहीं। अब आइए मुद्दे पर बात करें। प्रश्न यह है कि दोनों बारी बारी से एक एक दिन छोड़कर काम पर आते हैं, और शुरुआत ए करता है। जैसे जैसे मान लिया आज काम का पहला दिन है, तो पहले दिन कौन आएगा? ए आएगा। फिर अगले दिन दूसरे दिन बी आएगा, फिर तीसरे दिन ए आएगा, फिर चौथे दिन बी आएगा, और यही क्रम निरंतर चलता रहेगा। अब बताइए पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? बड़े धैर्य से सुनिएगा, आसान सवाल है। अच्छा, जैसे आज काम का पहला दिन है और ए काम पर आया है, तो जब पहले दिन ए काम पर आएगा तो कुछ करेगा कि आके बैठेगा? करेगा।
भाई जितनी उसकी क्षमता है उतना काम तो करेगा। और ए की क्षमता यह है कि वह एक दिन में 3 यूनिट काम कर सकता है। ए की क्षमता यह है कि वह एक दिन में 3 यूनिट काम कर सकता है। तो जब पहले दिन ए काम पर आएगा तो कितना करेगा? 3 यूनिट। मतलब 60 में 3 यूनिट तो हो गया, टोटल वर्क 60 यूनिट है। तो जब पहले दिन ए काम पर आएगा तो कितना करेगा? 3 यूनिट। अच्छा, जब दूसरे दिन बी आएगा तो बी एक दिन में कितना काम करेगा? 2 यूनिट। मतलब अब 5 यूनिट काम हो गया। पहले दिन ए आया 3 यूनिट काम किया, दूसरे दिन बी आया 2 यूनिट। अब फिर से ए आएगा तो अब यहां से दूसरा चक्र शुरू होगा, क्योंकि एक साइकिल ऑर्डर हो चुका। कैसे पता चला एक चक्र पूरा हुआ? भाई जब सबका नंबर लग जाए तो चक्र पूरा हुआ। पहले ए आया फिर बी आया, अब ए आएगा तो दूसरे राउंड में आएगा। मतलब एक चक्र में कितना कार्य हुआ? 5 यूनिट। अच्छा, यह एक चक्र 2 दिन का है। यह एक चक्र कितने दिन का है? 2 दिन। क्योंकि जैसे पहले दिन ए काम पर आएगा तो पहले दिन ए 3 यूनिट काम करेगा, और दूसरे दिन जब बी काम पर आएगा तो कितना करेगा? 2 यूनिट। तो 3 और 2 कितना हो गया? 5 यूनिट काम हो गया एक चक्र में। एक चक्र आपका 2 दिन का है। अब फिर जब दूसरा चक्र चलेगा तो यहां भी 5 यूनिट काम होगा, तो 5 5 10 हो गया। अब जब तीसरा चक्र चलेगा तो फिर 5 यूनिट होगा। मतलब हर चक्र में 5 5 यूनिट काम होगा। हर चक्र में 5 5 यूनिट काम होगा, और टोटल कार्य है 60 यूनिट। तो कितने राउंड कार्य के चलेंगे? देखिए, एक चक्र में 5 यूनिट होता है ना। एक चक्र में कितना कार्य होता है? 5 यूनिट। और टोटल कार्य है 60 यूनिट। बताइए कितना चक्र चलेगा? 60 में 5 से भाग करें, 12 चक्र। देखिए 5 से 12 बार में 60, पूरा पूरा कट गया, कुछ भी शेष नहीं बचा। मतलब यह है कि 12 चक्र में पूरा काम खत्म हो जाएगा, कुछ बचेगा नहीं। तो 12 चक्र में कार्य समाप्त हो जाएगा। और चूंकि एक चक्र 2 दिन का है, एक चक्र 2 दिन का है, तो ये 12 चक्र 24 दिन का होगा। एक चक्र 2 दिन का है तो 12 चक्र कितने दिन का होगा? 24 दिन। तो यह कार्य जो है 24 दिन में समाप्त हो जाएगा। एक बार फिर से हम लोग सुनेंगे और इसको बड़े धैर्य से समझिएगा। शिवांगी द्विवेदी, हाँ 12 चक्र होगा और 24 दिन। हाँ, सेकंड बुक जो है वह पिछले जो बुक थी उसमें कुछ मॉडरेट करके कुछ टॉपिक इंक्लूड किए हैं, जैसे प्रोबेबिलिटी है, और हर टॉपिक में इक्का दुक्का हेडिंग मैंने बढ़ाया है, लेकिन प्रश्न अभ्यास के लिए पर्याप्त बढ़ाया है। हमने 1500 प्रश्न, 1500 प्रश्न उसमें नया जोड़ा हुआ है। चलिए फिलहाल देखें, एक बार फिर से बड़े पेशेंस से सुनिएगा। ए और बी काम को क्रमशः 20 दिन और 30 दिन में कर सकते हैं। तो आखिर वो काम था कितना? पहले इसका लॉस लीजिए, 60 यूनिट। हमने माना टोटल कार्य 60 यूनिट है। अब दोनों एक एक दिन में कितना काम करेंगे? भाई ए 20 दिन में 60 यूनिट करेगा तो एक दिन में 3 यूनिट। बी 30 दिन में पूरा काम कर सकता है 60 यूनिट, तो जब 30 दिन में 60 यूनिट करेगा तो एक दिन में 2 यूनिट। कंडीशन ये कह रहा है कि दोनों बारी बारी से एक एक दिन छोड़कर काम पर आते हैं, और शुरुआत ये करता है। जैसे पहले दिन काम पर ए आएगा, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन ए, चौथे दिन बी, और यही क्रम चलता रहेगा। कितने दिन में खत्म होगा? तो जब पहले दिन ए काम पर आएगा तो कितना काम करेगा? भाई जितनी उसकी क्षमता है, और ए की क्षमता यह है कि वह एक दिन में 3 यूनिट कर सकता है। तो पहले दिन ए काम पर आएगा 3 यूनिट करेगा, और दूसरे दिन बी काम पर आएगा 2 यूनिट। तो 3 2 कितना हो गया? 5 यूनिट। एक चक्र पूरा हो गया। कैसे पता चला एक चक्र हो गया? भाई जब ए भी आ गया, बी भी आ गया, तो दोनों का राउंड पूरा हो गया। अब जब फिर से ए आएगा तो यहां से दूसरा राउंड शुरू होगा। हालांकि एक चक्र 2 दिन का है, तो एक चक्र में कितना काम हुआ? 5 यूनिट। तो बताइए, हर चक्र में 5 यूनिट काम होगा, तो ये 60 यूनिट काम होने में कितना चक्र चलेगा? 60 में 5 से भाग करिए, 12 चक्र। ये पूरा पूरा कट गया, कुछ भी नहीं बचा। मतलब 12 चक्र में काम खत्म हो जाएगा। और एक चक्र 2 दिन का है तो 12 चक्र 24 दिन का। आइए कुछ सवाल और लगाएं। देखिए यहां तो शेष नहीं बचा, मसला वहां है जब शेष बचता हो। तो जब शेष बचेगा तो कैसे हल करेंगे? अब सारे सवाल वैसे ही करेंगे। चलिए लगाइए, सब कुछ वैसे ही है। धैर्य से एक एक लाइन सुनिएगा। ए और बी कार्य को क्रमशः कितने कितने दिन में कर सकते हैं? 12 दिन और 15 दिन में। 12 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। दोनों बारी बारी से एक एक दिन छोड़कर काम पर आते हैं, और शुरुआत ये करता है।
पूरा कार्य कितने दिन में होगा। चलिए देखें, पहले ये पता कर लें कि आखिर वो काम था कितना। भाई जिसको ए 12 दिन में कर सकता है, बी 15 दिन में कर सकता है, वो काम तो कुछ ना कुछ होगा ही। कितना होगा? कार्य ऐसा माना करिए जो इन समयों से पूरा पूरा कट जाए। तो 12 से और 15 से कट सकने वाली कम से कम संख्या 60 यूनिट होगा। 12 15 का लसा लीजिए। अब लसा क्यों लेते हैं, ये चीज मैं कई बार बता चुका। कार्य हमेशा ऐसा माना करिए जो समयों से कटे। ऐसा इसलिए कहता हूं ताकि जब इनका एक एक दिन का कार्य निकालें तो दशमलव में न आए, भिन्न में न आए, तो उससे बचने के लिए। चलिए अच्छा, आप बताइए ए एक दिन में कितना काम कर सकता है, मतलब उसकी क्षमता बताइए। ए की क्षमता क्या है? देखिए, ए 12 दिन में पूरा काम कर सकता है 60 यूनिट। तो जब 12 दिन में 60 यूनिट कर सकता है तो एक दिन में 5 यूनिट। और बी की क्षमता क्या है? बी 15 दिन में पूरा काम कर सकता है, पूरा मतलब 60 यूनिट। तो जब 15 दिन में 60 यूनिट कर सकता है तो एक दिन में 4 यूनिट। अब कंडीशन पर आइए। इतना तो आप सब लोग कर लेंगे, ये प्राचीन काल से ही मैं बता रहा हूं, मतलब जब से कार्य समय शुरू हुआ। अब देखिए, कंडीशन ये है कि दोनों बारी बारी से एक एक दिन छोड़कर काम पर आते हैं और शुरुआत ये करता है। जैसे पहले दिन काम पर ए आया, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन ए आया, चौथे दिन बी, पांचवें दिन ए, छठे दिन बी, और यही चल रहा है कहां तक? जब तक कार्य खत्म होगा तब तक यही क्रम चलेगा। तो बताइए, जब पहले दिन ए काम पर आएगा तो आके सोएगा तो नहीं? भाई पहले दिन जब ए काम पर आएगा तो कितना काम करेगा? जितनी उसकी क्षमता है, और क्षमता से ज्यादा काम कराइएगा भी नहीं, कानूनी अपराध है। और ए की क्षमता यह है कि वह एक दिन में 5 यूनिट काम कर सकता है। तो जब पहले दिन ए आएगा तो 5 यूनिट काम करेगा। अच्छा, दूसरे दिन किसका नंबर लगेगा? दूसरे दिन बी का नंबर लगेगा। दूसरे दिन ए आराम करेगा, दूसरे दिन बी काम पर आएगा। तो जब दूसरे दिन बी काम पर आएगा तो कितना काम करेगा? जितनी उसकी क्षमता है। और बी की क्षमता यह है कि वह एक दिन में 4 यूनिट काम कर सकता है। अब तीसरे दिन फिर ए आएगा तो 5 यूनिट करेगा, चौथे दिन फिर बी आएगा तो 4 यूनिट। मतलब हर चक्र में 9 यूनिट का काम होगा। देखिए, एक चक्र हमारा 2 दिन का है। कैसे पता चला एक चक्र 2 दिन का है? एक चक्र 2 दिन का है कैसे पता चला? भाई देखिए, सबका नंबर लग जाए तो चक्र पूरा हुआ। जैसे पहले दिन ए आया, दूसरे दिन बी, एक राउंड पूरा। अब फिर जब ए आएगा तो यहां से अब दूसरा साइकिल आर्डर चलेगा, मतलब फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, तो ये दूसरा चक्र, फिर इसके बाद तीसरा चक्र। मतलब एक बात तो क्लियर है, हर चक्र में 9 यूनिट काम होगा। हर चक्र में कितना काम होगा? 9 यूनिट काम होगा। तो बताइए, टोटल कार्य है कितना? 60 यूनिट। तो कितना चक्र चलेगा बताइए? भाई 60 में 9 से भाग करिए, 9 छक्का 54, 9 छक्का 54, शेषफल बचा 6। मतलब एक बात समझना, 6 चक्र तो पूरा चलेगा। हर चक्र में, एक चक्र में जब 9 यूनिट काम होगा तो पूरा 60 यूनिट काम खत्म करने में कितना चक्र चलेगा? तो 60 में 9 से भाग करना, 9 छक्का 54, शेषफल 6 बचा। मतलब 6 चक्र तो पूरा चलेगा, लेकिन इसके बावजूद भी काम खत्म नहीं होगा। 6 चक्र का मतलब 12 दिन। एक चक्र 2 दिन का है तो 6 चक्र कितना होगा? 12 दिन। लेकिन 12 दिन में भी काम खत्म नहीं हुआ। 12 दिन में भी काम खत्म नहीं हुआ। 6 चक्र का मतलब 12 दिन कंफर्म है। एक चक्र 2 दिन का है तो 6 चक्र कितना होगा? 12 दिन। 12 दिन में भी काम पूरा नहीं हुआ, अभी 6 यूनिट शेष बचा है। अभी ये 6 यूनिट शेष बचा है। अब बताइए, अब आगे क्या करें? मतलब 12 दिन में भी काम खत्म नहीं हुआ, इसके बाद क्या करें आप बताइए? अब इसके बाद 13वें दिन, अब 13वें दिन झोला उठा के काम करने कौन आएगा? अब ए का नंबर लगेगा। 12 दिन तो हो गए। अब मेरी बात सुनिएगा, अब 13वें दिन किसका नंबर लगेगा? 13वें दिन काम पर ए आएगा। 13वें दिन काम पर कौन आएगा? ए आएगा। तो आप बताइए, जब 13वें दिन काम पर ए आएगा तो ये खत्म कर लेगा कि नहीं? नहीं कर पाएगा। क्यों? देखिए, ए की क्षमता यह है कि वह एक दिन में केवल 5 यूनिट कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं कर सकता। और अभी काम बचा है कितना? 6 यूनिट। अभी काम 6 यूनिट बचा है। तो जब 13वें दिन ए काम करने आएगा तो खत्म नहीं कर पाएगा,
क्योंकि उसकी क्षमता से ज्यादा काम बचा है। ए की क्षमता यह है कि जब वह एक दिन काम करेगा तो केवल 5 यूनिट कर सकेगा, और बचा कितना है, 6 यूनिट। तो खत्म तो नहीं कर पाएगा, हाँ जितनी क्षमता है उतना करके जाएगा। और ए की क्षमता यह है कि वह एक दिन में 5 यूनिट करेगा। तो अब बताइए 6 यूनिट में 5 यूनिट काम ए करेगा किस दिन, 13वें दिन जब ए काम करने आएगा तो 6 यूनिट में 5 यूनिट करके तब जाएगा। तो अब शेष बचा 1। अब शेष कितना बचा भाई, 6 में से 5 करके जाएगा, अब शेष बचा 1 यूनिट। मतलब अभी 13 दिन में भी काम खत्म नहीं हुआ, अभी 1 यूनिट बचा है। अब 14वें दिन फिर किसका नंबर लगेगा, अब 14वें दिन बी का नंबर लगेगा। अब 14वें दिन किसका नंबर लगेगा, बी का। अब बी पूरा कर लेगा कि नहीं, हाँ कर लेगा। कैसे पता चला, देखिए बी की क्षमता यह है कि वह एक दिन में 4 यूनिट काम कर सकता है, और अब बचा केवल 1 ही यूनिट है। तो बताइए उसकी क्षमता से ज्यादा काम बचा है कि कम, उसकी क्षमता से कम काम बचा है। भाई बी की क्षमता है कि वह एक दिन में 4 यूनिट कर सकता है, और बचा केवल 1 ही यूनिट है, क्षमता से कम काम बचा है। तो अब पूरा बेशक कर लेगा। देखिए बी को कितना काम करना है, केवल 1 यूनिट काम करना है। अब दिन भर तो लगाएगा नहीं भाई। देखिए बी की क्षमता यह है कि वह एक दिन में 4 यूनिट काम कर सकता है, और बचा केवल 1 यूनिट है। तो ऐसे तो धीरे धीरे लगा नहीं रहेगा कि मजदूरी बनाए। मतलब एक चीज समझिएगा, 14वां दिन पूरा दिन भर काम नहीं चलेगा, क्योंकि अब काम 1 ही बचा है और इसकी क्षमता 4 है। देखिए बी की क्षमता यह है कि एक दिन में 4 यूनिट कर सकता है, और बचा केवल 1 है। तो 1 यूनिट काम करना है और उसकी क्षमता 4 है, भाग करिए। मतलब 14वें दिन 1/4 दिन चलेगा, मतलब आधा दिन भी नहीं चलेगा, 1/4 दिन ही चलेगा। कुल मिला के 13 दिन पूरा चलेगा, और 14वें दिन 1/4 डे, 1/4 दिन। तो 13 दिन पूरा और 14वें दिन 1/4 दिन। तो टोटल समय कितना लगा, 13 दिन पूरा लगा और 1/4 दिन और। तो 13 सही 1/4 होगा, विकल्प बी। जो लोग शुरू से जुड़े होंगे वही बेहतर समझ पाए होंगे। एक सवाल मैं ऐसा और कराता हूं तब कॉन्फिडेंस बनेगा। अब ये 2 व्यक्ति थे, अब मैं 3 व्यक्ति का काम ऐसा प्रश्न देता हूं, ये बात समझ पाए ना। अब ऐसे देखिएगा, हर चक्र में 9 यूनिट काम होगा, बस 30 सेकेंड और हमें समय दीजिए। हर चक्र में 9 यूनिट काम होगा, और काम टोटल कितना है, टोटल काम 60 यूनिट है, और हर चक्र में 9 यूनिट काम होगा। तो कितने चक्र कार्य के चलेंगे, तो 60 में 9 से भाग करिए, 9 छक्का 54, मतलब 6 चक्र पूरा चलेगा। 6 चक्र का मतलब 12 दिन, एक चक्र 2 दिन का है तो 6 चक्र 12 दिन। लेकिन अभी भी काम पूरा नहीं हुआ, क्योंकि अभी 6 यूनिट काम शेष बचा हुआ है। तो अब 12 दिन में काम पूरा नहीं हुआ, तो अब 13वें दिन काम करने कौन आएगा, तो 13वें दिन काम करने ए आएगा, लेकिन खत्म नहीं कर पाएगा। कैसे पता चला, ए की क्षमता यह है कि वह एक दिन में 5 ही यूनिट कर सकता है, और बचा है 6 यूनिट, खत्म नहीं कर पाएगा, लेकिन जितनी क्षमता है उतना करके जाएगा। तो जब 13वें दिन ए आएगा तो अपने क्षमता के बराबर काम करके जाएगा, मतलब 5 यूनिट करके जाएगा। तो 6 में से 5 करके जाएगा, तो अब शेष बचा 1 यूनिट। तो अब 14वें दिन किसका नंबर लगेगा, बी का। हाँ बी खत्म कर देगा। कैसे पता चला, उसकी क्षमता यह है कि एक दिन में 4 यूनिट कर सकता है, और बचा केवल 1 ही यूनिट है। तो अब दिन भर तो लगाएगा नहीं, 1 ही यूनिट काम करना है, उसकी क्षमता 4 है, तो जितनी क्षमता है भाग करिए, मतलब 1/4 दिन चलेगा। तो 14वां दिन पूरा दिन भर नहीं चलेगा, 14वां दिन केवल 1/4 डे, आधे से भी कम समय लगेगा। तो 13 दिन पूरा चलेगा और 14वां दिन 1/4। एक सवाल और लगाएं तो कॉन्फिडेंस क्लियर हो जाएगा। लगाइए इस प्रश्न को। अच्छा, इसके बाद जो हेडिंग है, ये तीसरा भी मैंने नहीं कराया, इसके बाद जो हेडिंग है सूत्र वाले M1 D1 H1 बटे W1 बराबर M2 D2 S2 बटे W2, बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद अगला 51वां टाइप वही होगा, लेकिन इसको ध्यान से देखिएगा। ये पूरा एकदम रीजनिंग है, लॉजिक है, तर्क लगाइए। ए, बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 10, 15 और 20 दिन में कर सकते हैं। देखिए 3 लोग हैं, कौन कौन, ए, बी और सी। ये कार्य को क्रमशः 10 दिन, 15 दिन और 20 दिन में कर सकते हैं।
10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में कर सकते हैं। तो पहले ये तो पता करें कि आखिर वो काम था कितना, कुछ न कुछ तो रहा ही होगा। तो कार्य हमेशा ऐसा मानिए जो इन समयों से, तीनों समयों से जो पूरा पूरा कटे। तो 10, 15, 20 तीनों से कट सकने वाली न्यूनतम संख्या फिर से 60 ही आएगा। आप इसका लॉसा लीजिए, 10, 15, 20 का लॉसा 60 यूनिट। अब चलिए तीनों की कार्य क्षमता पता करिए, ये निकालना जरूरी है। कार्य क्षमता किसको कहते हैं? एक दिन में जो काम किया जाता है उसको कार्य क्षमता कहते हैं। तो तीनों की कार्य क्षमता बताइए क्या होगी। ए 10 दिन में पूरा काम कर सकता है 60 यूनिट, तो जब 10 दिन में 60 यूनिट कर सकता है तो एक दिन में 6 करेगा। बी 15 दिन में पूरा काम कर सकता है, पूरा मतलब 60 यूनिट, तो जब 15 दिन में 60 यूनिट कर सकता है तो एक दिन में 4। और सी 20 दिन में पूरा 60 यूनिट कर सकता है तो एक दिन में 3। यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पहले हेडिंग से मैंने यही तरीका लिया है। चलिए अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। तीनों बारी बारी से 2-2 दिन छोड़कर काम पर आते हैं। 2 दिन छोड़कर मतलब 2-2 दिन छोड़कर, पहले तो एक एक दिन था। देखिए जब 3 व्यक्ति है ना, तो जैसे पहले दिन काम पर कौन आएगा, बात समझना, पहले दिन काम पर कौन आएगा? ए, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन सी। देखिए शुरुआत ए ही करता है, मतलब पहले दिन काम पर ए आएगा, तब बी आएगा, तब सी आएगा, फिर चौथे दिन ए आएगा। तो ए कितने दिन छोड़कर आया? 2 दिन छोड़कर। ए पहले दिन आया था, अब चौथे दिन आ रहा है, तो बीच में कितने दिन छोड़ा? 2 दिन। अब इसके बाद फिर बी आएगा, मतलब बी दूसरे दिन आया था, अब 5वें दिन आ रहा है, तो बीच में कितने दिन छोड़ा? 2 दिन। सी तीसरे दिन आया था, अब 6वें दिन आएगा। तो हर व्यक्ति 2-2 दिन छोड़कर काम पर आते हैं। जैसे पहले दिन काम करने ए आएगा, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन सी, अब चौथे दिन फिर से ए आएगा। तो जब चौथे दिन फिर से ए आएगा तो ए कितने दिन छोड़कर आया? 2 दिन। भाई 2 दिन गैप किया तब आया। अब फिर बी आएगा, तो बी कितने दिन छोड़कर आया? भाई दूसरे दिन आया था, 5वें दिन आ रहा है, बीच में 2 दिन छोड़कर। तो हर व्यक्ति ऐसे ही 2-2 दिन छोड़कर काम पर आते हैं, खत्म करते हैं। कितना दिन चलेगा? अच्छा यहां एक चक्र हमारा 3 दिन का होगा, यहां एक चक्र कितने दिन का होगा? 3 दिन। जैसे पहले दिन ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, 3 दिन हो गया। अब यहां से दूसरा चक्र चलेगा, तो हर चक्र 3-3 दिन का है। अच्छा अब हमें आप ये बताइए एक चक्र में कितना काम होगा? तो जैसे पहले दिन ए काम पर आएगा तो कितना करेगा? जितनी उसकी क्षमता है। ए की क्षमता यह है, एक दिन में 6 यूनिट करेगा। दूसरे दिन बी आएगा तो बी एक दिन में 4 यूनिट करेगा। तीसरे दिन सी आएगा तो सी एक दिन में 3। तो 6, 4, 10, 3, 13 यूनिट। कितना होगा? 13 यूनिट। मतलब एक चक्र में 13 यूनिट काम होगा। अच्छा दूसरे चक्र में फिर 13 यूनिट होगा, तो 13, 13, 26 हो जाएगा। तीसरे चक्र में फिर 13 यूनिट होगा, तो 13, 13, 26, 13, 39 हो गया। तो हर चक्र में 13, 13 यूनिट काम होगा। तो यह 60 यूनिट होने में कितना समय लगेगा, मतलब कितना चक्र चलेगा? तो 60 में 13 से भाग करना। क्यों भाई? एक चक्र में 13 यूनिट काम होगा, दूसरे चक्र में भी 13 होगा, 13, 13, 26, तीसरे चक्र में भी 13 होगा, 13, 13, 39, चौथे में भी 13 होगा। हर चक्र में 13, 13 यूनिट काम होगा। तो ये 60 यूनिट पूरा होने में कितना चक्र चलेगा? 13 चौका 52, 13 चौका 52, शेषफल बचा 8। मतलब 4 चक्र पूरे चलेंगे और अभी भी 8 यूनिट काम शेष रहेगा, अभी भी 8 यूनिट काम शेष रहेगा। अच्छा 4 चक्र का मतलब 12 दिन। ये 4 चक्र का मतलब कितना दिन हुआ? 12 दिन। कैसे? देखिए एक चक्र 3 दिन का है, एक चक्र कितने दिन का है? ए बी सी आएगा तब जाके एक चक्र पूरा होगा ना 3 दिन में। तो एक चक्र 3 दिन का है, तो ये 4 चक्र हो गया 12 दिन। मतलब 12 दिन में भी काम खत्म नहीं हुआ, अभी 8 यूनिट काम बचा हुआ है, अभी 8 दिन काम बचा हुआ है, मतलब 12 दिन में भी पूरा नहीं हुआ। अब हम 13वें दिन काम पर किसको बुलाएंगे? जिसका नंबर होगा। तो बताइए 13वें दिन काम पर कौन आएगा? अब 13वें दिन काम पर कौन आएगा? ए आएगा। भाई 13वें दिन ए का नंबर लगेगा ना, तो 13वें दिन काम पर ए आएगा। तो ए खत्म कर लेगा कि नहीं कर लेगा? नहीं कर लेगा। कैसे पता चला? देखिए 8 यूनिट काम बचा है, बड़े ध्यान से देखना, 8 यूनिट काम बचा है।
तो जब 13वें दिन ए आएगा तो ए की क्षमता यह है कि वह एक दिन में 6 ही यूनिट कर सकता है, एक दिन में 6 ही यूनिट कर सकता है, और बचा कितना है 8 यूनिट। तो क्षमता से ज्यादा तो काम हम कराएंगे नहीं, ऐसा नहीं कि रात को काम करा दें। कानून ये कहता है कि जिसकी जितनी क्षमता है उसको उतना ही काम कराइए। तो ए की क्षमता यह है कि वह एक दिन में 6 यूनिट कर सकता है। तो जब 13वें दिन ए आएगा तो 6 यूनिट करके जाएगा। भाई जितनी क्षमता है उतना करेगा, जान तो निकालेगा नहीं। तो जब 13वें दिन ए काम पर आएगा तो कितना काम करेगा 6 यूनिट। अब शेष कितना बचा भाई 8 बचा था ना, तो 8 में 6 यूनिट कर देगा, तो अब शेष बचा 2 यूनिट। ये पूरा रीजनिंग है, समझिएगा। अब शेष कितना बचा 2 यूनिट काम शेष बचा है। अब 14वें दिन हम काम पर बुलाएंगे किसको, अब हम 14वें दिन बुलाएंगे बी को। अब 14वें दिन बी का नंबर लगेगा। आप हमें बताइए 14वें दिन जब बी काम पर आएगा तो खत्म कर लेगा कि नहीं कर लेगा। कैसे पता चला, देखिए बी की क्षमता यह है कि एक दिन में वह 4 यूनिट कर सकता है और बचा अब केवल 2 ही यूनिट है। तो उसकी क्षमता से ज्यादा काम बचा है कि कम कम बचा है। भाई बी की क्षमता यह है कि एक दिन में 4 यूनिट कर सकता है और बचा केवल 2 ही यूनिट है। तो केवल 2 यूनिट बचा है और एक दिन में 4 यूनिट कर सकता है, मतलब हाफ डे चलेगा। 14वां दिन पूरा नहीं चलेगा, हाफ डे, आधा दिन। मेरी बात समझ पाए कि नहीं। तो 13 दिन पूरा चलेगा और 14वें दिन हाफ डे होगा, तो 13.5 दिन में काम जो है फिनिश हो जाएगा। हाँ 13.5 दिन लगातार उत्तर आ रहा है। खुशबू, विकास और सुरजीत, विक्की पाल। हाँ धीरे धीरे ही बता रहा हूं, लेकिन जो लोग देखिए कभी कभी क्या होता है ना, जैसे कुछ लोग जस्ट अभी जुड़े होंगे तो उनको लग रहा होगा क्या बता रहा हूं कि कितना बचा कौन कर रहा है, लेकिन जब यही चीज शुरू से देखेंगे तब बढ़िया समझ में आएगा। क्योंकि इस पर तीसरा सवाल मैंने करा लिया। आइए बढ़े आगे। बस यही देखना है कि कितना काम हो गया, कितना बचा है, जो बचा है उसको कौन करेगा, कर लेगा कि नहीं कर लेगा, यही तर्क लगाना है। एक सवाल देखें, यह सवाल बहुत तगड़ा है और यह सबसे कठिन सवाल है इस हेडिंग में जो मैंने लिया है। ये सीजीएल का प्रश्न है, एसएससी का, लेकिन घबराइएगा नहीं, हल वैसे ही करना है, तरीका वही है, कॉन्सेप्ट सब कुछ वही है। प्रश्न का अर्थ समझिए। एबीसी 3 लोग हैं। पहले तो मैं इतनी कंडीशन बना लेता हूं, एबीसी 3 लोग हैं। यह कार्य को क्रमशः 30 दिन, 20 दिन, 10 दिन में कर सकते हैं। क्रमशः कितने दिन में कर सकते हैं, 30 दिन, 20 दिन, 10 दिन में कर सकते हैं। तो आखिर वो काम है कितना, भाई कुछ न कुछ तो होगा ही। जिस कार्य को ए 30 दिन में, बी 20 दिन में और सी 10 दिन में करता है, कुछ न कुछ तो होगा। कितना माने, कार्य ऐसा माना करिए जो तीनों समयों से पूरा पूरा कर जाए। तो फिर वही आ रहा है, ये 60 तो पीछा ही नहीं छोड़ा। इसका लसा लेंगे 30, 20 और 10 का लसा कितना आएगा, वही 60 ही आएगा। चलिए अब तीनों की कार्य क्षमता बताइए। एबीसी तीनों की कार्य क्षमता बताइए। कार्य क्षमता किसे कहते हैं, एक दिन में किए गए कार्य को कार्य क्षमता कहते हैं। तो चलिए तीनों की बताइएगा। अच्छा, ए 30 दिन में पूरा काम कर सकता है, पूरा मतलब 60 यूनिट। तो जब 30 दिन में 60 यूनिट कर सकता है तो एक दिन में 2। बी 20 दिन में पूरा काम कर सकता है, पूरा मतलब 60 यूनिट। तो जब 20 दिन में 60 यूनिट कर सकता है तो एक दिन में 3। और सी 10 दिन में पूरा काम कर सकता है 60 यूनिट, तो एक दिन में। इतनी बात तो क्लियर है। अब कंडीशन पढ़े, प्रश्न कह रहा, अब उसको पढ़े। इतना तो आप सब लोग बना लेंगे, ये तो हम पहले हेडिंग से ही इतना बता रहे हैं। अब यहां से पढ़िए। ए को एक काम में बी का सहयोग मिलता है, ए को काम करने में बी का सहयोग मिलता है, अगले दिन सी का। मेरी बात समझ पाए, देखिए जैसे ए है तो ए को पहले दिन किसका सहयोग मिलता है, बी का। ए को एक काम में बी का सहयोग मिलता है, मतलब ए पहले दिन जब काम पर आता है, जब ए पहले दिन काम पर आता है तो सहयोग मिलता है बी का, अगले दिन सी का। मतलब ए जब दूसरे दिन आएगा तो सहयोग मिलेगा सी का, और यही क्रम चलता रहता है। मेरी बात फिर से सुनिए, मतलब जैसे पहले दिन काम पर ए आएगा तो उसका मदद करने बी आएगा,
दूसरे दिन फिर ए आएगा, लेकिन अब मदद करेगा सी। मतलब ए तो हर रोज काम करने आएगा, लेकिन बी और सी एक एक दिन छोड़कर मदद करेंगे। ए को काम में बी का सहयोग मिलता है, ए को काम में किसका सहयोग मिलता है? बी को। अगले दिन सी का सहयोग मिलता है, मतलब ए को दूसरे दिन किसका सहयोग मिलता है? सी का। और यही क्रम चलता रहता है। मतलब जब तीसरे दिन फिर ए आएगा तो सहयोग मिलेगा बी का, अब चौथे दिन जब फिर ए आएगा तो सहयोग मिलेगा सी का, और यही क्रम चलता रहेगा। इसका मतलब यह है कि ए तो हर रोज काम पर आएगा, ए डेली काम पर आएगा, बड़ा जुझारू व्यक्ति है, लेकिन बी और सी एक एक दिन छोड़कर मदद करने आएंगे। तो बताइए, जब पहले दिन ए काम पर आएगा, मदद भी करेगा, तो कुछ काम होगा कि नहीं? पहले दिन कितना काम होगा? पहले दिन ए काम पर आएगा और मदद करेगा बी, तो पहले दिन ए 2 यूनिट करेगा और उसका मदद बी करेगा, मतलब 2 और 3 5 यूनिट होगा। मतलब पहले दिन 2 व्यक्ति होंगे, ए और बी, तो ए एक दिन में 2 यूनिट, बी एक दिन में 3 यूनिट, मतलब पहले दिन 5 यूनिट काम होगा। अच्छा, दूसरे दिन ए आएगा, साथ में सी आएगा, तो ए एक दिन में 2 यूनिट करेगा, सी एक दिन में 6, तो 2 और 6 8, और यही क्रम चलता रहेगा। मतलब फिर 5, फिर 8। अच्छा, एक बात समझना, यहां पे एक चक्र 2 दिन का है, एक चक्र यहां पे कितने दिन का है? 2 दिन का। क्योंकि देखिए, पहले ए और बी है, फिर ए सी, फिर ए बी, फिर ए सी, तो इसका मतलब हर चक्र आपका 2-2 दिन का है। तो एक चक्र में 13 यूनिट काम होगा। 5 और 8 कितना हो गया? 13 यूनिट। एक चक्र में कितना काम हुआ? पहले बताइए, ये कंडीशन आप बना लेंगे कि नहीं? ये कंडीशन बना लेंगे? एक बार फिर से देखना, उत्तर आप लोगों का आने लगा है 9 सही 3/8। देखिए, पहले दिन ए आएगा, मदद करने बी आएगा, दूसरे दिन ए आएगा, मदद करने सी आएगा, फिर ए आएगा, मदद करने बी, फिर ए सी, यही चलता रहेगा। तो पहले दिन कितना काम होगा? ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? 2 और 3 5 करेंगे। ए और सी मिलकर दूसरे दिन कितना काम करेंगे? तो 2 6 8, और यही चलेगा। मतलब एक चक्र में 13 यूनिट काम होगा। अच्छा, दूसरा चक्र चलेगा, फिर 13 यूनिट, तो 13 13 26 हो गया। तीसरा चक्र चलेगा, फिर 13 यूनिट, तो 13 3 39। हर चक्र में 13 13 यूनिट काम होगा, तो ये 60 यूनिट होने में कितना चक्र चलेगा? तो 60 में 13 से भाग करना, 13 चौका 52 हो गया, शेषफल 8 बचा। मतलब 4 चक्र पूरे चलेंगे। अच्छा, 4 चक्र का मतलब समझ रहे हैं? 4 चक्र मतलब 8 दिन। एक चक्र 2 दिन का है, एक चक्र कितने दिन का है? एक चक्र हमारा 2 दिन का है, ये एक चक्र 2 दिन का है, तो 4 चक्र मतलब 8 दिन तो हो गया। अभी भी काम खत्म नहीं हुआ, अभी भी 8 यूनिट काम शेष बचा है, 8 यूनिट शेष बचा है। तो अब बताइए 9वें दिन, अब बताइए 9वें दिन काम करने कौन आएगा? 9वें दिन काम करने ए आएगा, लेकिन मदद करेगा बी। मतलब 9वें दिन काम करने कौन आएगा? 9वें दिन किसका नंबर लगेगा? ए आएगा और साथ में बी आएगा। मतलब 9वें दिन अकेला ए नहीं रहेगा, ए और बी साथ में रहेंगे, बी मदद करेगा। तो अच्छा बताइए, जब 9वें दिन ए और बी मिलकर काम करेंगे तो ये खत्म कर लेंगे कि नहीं? ये 8 यूनिट है, नहीं, खत्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ए एक दिन में 2 यूनिट करेगा, बी एक दिन में 3, तो 2 और 3 कितना होगा? 5 यूनिट। 2 और 3 कितना? 5 यूनिट। अब बचा कितना है? 8। मतलब 9वें दिन भी पूरा काम नहीं होगा, हाँ 5 यूनिट हो जाएगा, ये 5 यूनिट कर लेंगे। अब शेष कितना बचा? 8 में 5 तो 9वें दिन हो गया। अब शेष बचेगा 3 यूनिट। अब शेष कितना बचेगा भाई? 8 में 5 यूनिट तो हो जाएगा भाई। जब 9वें दिन ए और बी साथ में आएंगे तो 2 और 3 5 यूनिट करेंगे, तो अभी 3 यूनिट बचा है। तो अब 10वें दिन किसका नंबर लगेगा? 10वें दिन ए रहेगा, लेकिन मदद करेगा सी। तो 10वें दिन केवल ए नहीं रहेगा, मदद करेगा सी। तो ए और सी मिलकर काम करेंगे, तो ये 2 और 6 कितना हुआ? 8। अच्छा, ए और सी मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में 8 यूनिट काम करेंगे, लेकिन अब करना केवल है 3 यूनिट। ए और सी दिन भर काम करेंगे तो 8 यूनिट करेंगे, लेकिन अब तो केवल 3 ही यूनिट बचा है, तो अब दिन भर तो चलेगा नहीं, अब तो 3 ही यूनिट करना है, और ए और सी मिलकर एक दिन में 8 यूनिट कर सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि 9 दिन तो पूरा पूरा चलेगा, लेकिन 10वें दिन दिन भर नहीं चलेगा, ये 3
बटे 8 ही चलेगा, तो 9 सही 3/8 होगा। ये अच्छा सवाल था। बस यही तर्क लगाना यदि आप सीख लें तो प्रश्न इंटरेस्टिंग है, अच्छा सवाल था। ये सीजीएल का सवाल था, मैंने लिया है। लेकिन जो अभी जस्ट जुड़े हों, आप लोग शुरू से देखिएगा, तब बेहतर आप समझ पाएंगे। क्योंकि अब यही चीज मैं फिर से रिपीट करा हूं, तो कुछ इधर लिखा हूं, कुछ वहां लिखा हूं, तो कंफ्यूजन होगा। एक बार शुरू से देखेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा। आइए टाइप बदलते हैं। अब कार्य और समय का 51, मतलब हमने 200 टाइप का प्रश्न, जो 200 प्रकार के प्रश्नों का लक्ष्य रखा है, तो हमने 1/4 सफर तय कर लिया है। 50 टाइप हो गया। 51वां टाइप हम लोग शुरू करें हैं सूत्र पर प्रश्न। और सूत्र है m1 d1 h1 बटे w1 बराबर m2 d2 h2 अपान w2। यहां पर जो यम है यह आदमियों की संख्या है या मजदूर की, और डी जो है दिन में किए गए कार्य को बताएगा, और यच घंटे में किए गए कार्य को प्रदर्शित करेगा। यम आदमियों की संख्या बताएगा, डी दिन में किए गए कार्य को, और यच घंटे में किए गए कार्य को। इसका ये जो 1 और 2 लगा है, मतलब 2 वाक्य पर आधारित प्रश्न होगा। पहला जो है निर्देश वाक्य होगा और दूसरा प्रश्न वाक्य, मतलब 2 वाक्य पर ऐसे प्रश्न बनते हैं। यह सूत्र आप लोग ध्यान रखना, लेकिन यह भी ध्यान रखना जिसका जिक्र प्रश्न में न हो उसको हटा देना। जैसे कितने घंटे कार्य करते हैं, यदि यह प्रश्न में नहीं दिया है तो h1 यहां से हटा देना, h2 यहां से, तब बनेगा m1 d1 बटे w1 बराबर m2 d2 बटे w2। जैसे सवाल देखिएगा तब बेहतर समझ पाएंगे, और ये बिना मन के लगाएंगे तो भी उत्तर आएगा, लेकिन मन लगा के ही लगाइए। देखिए कुछ व्यक्ति, यहां कुछ है ये नहीं पता, कुछ व्यक्ति एक काम को 40 दिन में कर सकते हैं। यदि 8 व्यक्ति और होते, यदि 8 व्यक्ति और आ जाएं तो यही कार्य 10 दिन पहले ही पूरा हो जाएगा। तो प्रारंभ में कितने व्यक्ति कार्य पर थे, चलिए देखें। देखिए हमने बोला है कुछ व्यक्ति कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं, तो अब ये कुछ कितना है नहीं पता, हमने माना यक्ष व्यक्ति, ये कुछ को हम यक्ष मान लेते हैं। मतलब यमोन हो गया एक्स व्यक्ति, यमोन कितना हो गया एक्स व्यक्ति। यह कार्य को कितने दिन में कर लेते हैं, D1 कार्य को कितने दिन में कर लेते हैं, 40 दिन में। पहले बताइए इतनी बात समझे, लिखा है कुछ व्यक्ति एक काम को 40 दिन में कर सकते हैं। अब कुछ कितने हैं पता नहीं है, तो हमने माना जो कुछ है वो एक्स है। यक्ष व्यक्ति काम को 40 दिन में कर सकते हैं, मतलब यमोन हो गया यक्ष व्यक्ति, और कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं, 40 दिन में। अब दूसरा वाक्य शुरू हो रहा है, यहां से कह रहा है कि यदि 8 व्यक्ति और आ जाएं, यदि 8 व्यक्ति और आ जाएं, मतलब पहले कितने व्यक्ति थे, पहले केवल यक्ष व्यक्ति थे, अब कह रहा है कि यदि 8 व्यक्ति और आ जाएं, मतलब जितने थे उसमें 8 और बढ़ जाएं, और का मतलब अधिक। यदि 8 व्यक्ति और आ जाएं, मतलब पहले यक्ष व्यक्ति थे, कह रहा है कि यदि 8 व्यक्ति और आ जाएं, मतलब जितना पहले थे उसमें 8 और आ जाएं, तो यही कार्य 10 दिन पहले ही पूरा हो जाएगा। मतलब जो काम 40 दिन में होना था वो 30 ही दिन में फिनिश हो जाएगा, 10 दिन पहले ही। तो कह रहा है कि यह कार्य 10 दिन पहले ही पूरा हो जाएगा, मतलब जो 40 दिन में होना था वो केवल 30 दिन में हो जाएगा। कब, जब 8 व्यक्ति और आ जाए। एक बार फिर सुनना, यक्ष व्यक्ति कार्य को 40 दिन में कर लेते हैं, यमोन D1 हो गया। कह रहा है कि यदि 8 व्यक्ति और आ जाए, मतलब जितना पहले व्यक्ति थे यदि उसमें 8 व्यक्ति और बढ़ जाएं, तो वही कार्य 10 दिन पहले ही हो जाएगा। मतलब जो 40 दिन में खत्म होना था तब वह 30 ही दिन में हो जाएगा। तो कितने व्यक्ति कार्य पर थे, तो m1 d1 बराबर m2 d2 लगाइए, मतलब जिसका जिक्र नहीं है उसको छोड़ देना। तो m1 कितना है x गुणा d1 कितना है 40 बराबर m2 कितना है x प्लस 8 और गुणा d2 कितना है 30। अब देखिए ये 0 से 0 काट दीजिए, 0 0 काट दिया। अब 4 का गुणा x में 4x बराबर, अब 3 का गुणा दोनों में, 3 का गुणा x में 3x और प्लस 3 अट्ठे 24। इतनी बात समझ है। अब ये 3x बाएं पक्षांतर घट करेंगे तो घटेगा,
4x में 3x घटेगा तो केवल x बचेगा, x बराबर 24। तो प्रारंभ में कितने व्यक्ति कार्य पर थे? 2 दर्जन, 24 व्यक्ति। प्रारंभ में कितने व्यक्ति काम पर थे? 24। मतलब 24 व्यक्ति हैं तब तो 40 दिन लगेगा। यदि 8 और आ जाए, मतलब 24 और 8 32 हो जाए, तब तीसरे दिन में हो जाएगा। मतलब यदि 24 व्यक्ति हैं तब तो 40 दिन लगेगा। यदि 8 और आ जाए, मतलब 24 और 8 यदि 32 हो जाए, तो वही कार्य 30 दिन में हो जाएगा, 10 दिन पहले ही फिनिश। आइए अगले प्रश्न पर चलें। अच्छा, ये जानकारी कलेक्ट कर लेंगे ना तो इससे समझना आपके लिए और बेहतर हो जाएगा। इसका उत्तर करिएगा। बहुत देर से उत्तर आप सभी का भी आ रहा है। देवेंद्र, गोल्डी और शिवानी, सानू, सुमित्रा, विनय, रेखा। हाँ सही है। देखिए, ये जो मैंने कार्य जब बारी बारी से किया जाए, ये जो हेडिंग मैंने लिया था, एक बार शुरू से देखिएगा, जो लोग देर से जुड़े हों, इंटरेस्टिंग है। EX प्लस 4 व्यक्तियों द्वारा EX प्लस 5 दिनों में किया गया कार्य EX माइनस 5 व्यक्तियों द्वारा EX प्लस 20 दिन में किए गए कार्य के बराबर है। तो EX का मान क्या है? मतलब ये तो हो गया यम1, EX प्लस 4 व्यक्तियों द्वारा, ये हो गया यम1। EX प्लस 5 दिन में किया गया कार्य, तो ये हो गया यम1, ये हो गया D1। EX माइनस 5 व्यक्तियों द्वारा, ये हो गया यम2। EX प्लस 20 दिन में किए गए कार्य के बराबर है, ये हो गया D2। तो यम1 D1, यम2 D2, बस लगा लीजिए। यम1 D1 बराबर यम2 D2 से, यम1 D1 बराबर यम2 D2। तो यम1 कितने हैं? x प्लस 4 इंटू D1 कितना है? D1 है x प्लस 5 बराबर यम2 कितना है? यम2 है x माइनस 5 और इंटू D2 कितना है? x प्लस 20। एक तो थोड़ी देर बाद लिख रहा है, मैं खुद ही कंफ्यूज हो जाता हूं मैंने क्या लिखा है। चलिए लगाइए। पहले क्या करें? देखिए, बहुपदी व्यंजक का गुणा हम लोग कैसे करते हैं? बहुपदी व्यंजक का गुणा कैसे करते हैं? पहले यक्ष का गुणा यक्ष में और फिर यक्ष का गुणा 5 में। मतलब पहले यक्ष से गुणा दोनों में कर लीजिए और इसके बाद तब 4 से गुणा यक्ष में, फिर 4 से गुणा 5 में। मतलब 4 बार गुणा करना है। कैसे? पहले यक्ष का गुणा यक्ष में, तो जब यक्ष का गुणा यक्ष में गुणा करेंगे तो यक्ष स्क्वायर, प्लस अब यक्ष का गुणा 5 में गुणा करेंगे 5x, और प्लस अब ये 4 का गुणा यक्ष में, तो 4 का गुणा यक्ष में 4x, और प्लस अब ये 4 का गुणा 5 में, 4 पंचे 20 बराबर। अब ऐसे ही गुणा वहां करिए। पहले यक्ष का गुणा यक्ष में और फिर यक्ष का गुणा 20 में, फिर -5 का गुणा यक्ष में, फिर -5 का गुणा 20 में। तो पहले यक्ष का गुणा यक्ष में होगा यक्ष स्क्वायर, फिर यक्ष का गुणा प्लस 20 में तो प्लस 20x हो गया। अब -5 का गुणा यक्ष में -5x, अब ये -5 का गुणा प्लस 20 में तो माइनस हो गया 100। अब हम देख रहे हैं कि यक्ष स्क्वायर कट गया, क्योंकि ये जब प्लस एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो यक्ष स्क्वायर से यक्ष स्क्वायर कट गया। अब क्या करें? यक्ष वाले परिवार एक तरफ और संख्या वाले परिवार एक तरफ, सजाती परिवार एक तरफ, विजाती अलग। अच्छा, 5x और 4x जोड़ेंगे तो 9x है, तो 9x प्लस 20 बराबर। तो इतना देर बाद क्यों चल रहा है? एक सेकंड, थोड़ा सा वेट करिएगा। मैं कंफ्यूज हो जाता हूं कि क्या लिखा था। मेरे लिखने के 1.5 मिनट बाद लिख रहा है। चलिए, अच्छा 20x में 5x घटाइए, कितना होगा? 15x, और माइनस कितना? 100। अब सही है। अब ऐसा करिए, यक्ष वाले परिवार एक तरफ, संख्या वाले एक तरफ, तो ये -100 जब बाएं आएगा तो प्लस होगा, तो 20 और प्लस 100 जोड़ेंगे तो 120 बराबर। अब ये 9x उधर घटेगा तो 15x में 9x घटेगा तो कितना आएगा? 6x। अब 6 इधर बटे में आएगा तो यक्ष बराबर 6 दूना 12, 20 आ गया। तो यक्ष का मान 20 है और यही आपसे पूछा है। यक्ष बराबर 20 होगा, बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। चलिए, श्यामलता, शांति, काजल और क्या नाम तो ऊपर चला गया। हाँ, सी विकल्प सही है।
नाम सीरीज से लेता हूं, जब तक अगला पढ़ता हूं तब तक कमेंट ऊपर चला जाता है। आइए कुछ और सवाल देखें। देखिए बड़े अच्छे अच्छे टाइप अभी आने हैं। 5 व्यक्ति प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करके एक प्रवेश सूची 8 दिन में बना लेते हैं। इसी सूची को 4 दिन में बनाने के लिए, इसी सूची को 4 दिन में बनाने के लिए यदि 2 व्यक्ति और बढ़ा दें, यही सूची 4 दिन में बनाने के लिए यदि 2 व्यक्ति हम और बढ़ा दें तो उन्हें प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करना होगा। चलिए पहले जानकारी कलेक्ट करें। हमारे प्रश्न में क्या क्या दिया है। लिखा है 5 व्यक्ति प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करके, यम1 हो गया 5 व्यक्ति, यम1 हो गया 5 व्यक्ति, प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करके H1 हो गया 7 घंटे, प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करके एक प्रवेश सूची 4 दिन में बना लेते हैं, मतलब D1 हो गया, सॉरी 8 दिन में बना लेते हैं। पहले बताइए इतनी बात तो क्लियर है। आगे क्या कह रहा है, अब यहां से पढ़ना। इसी सूची को 4 दिन में बनाने के लिए, मतलब जो लिस्ट 8 दिन में तैयार होता था, कह रहा है कि यही सूची 4 दिन में बनाने के लिए, मतलब यही काम हमें कितने दिन में करना है। यही सूची 4 दिन में बनाने के लिए यदि 2 व्यक्ति और बढ़ा दिए जाएं, मतलब जो लिस्ट 8 दिन में तैयार होता था, कह रहा है कि यही लिस्ट यदि 4 दिन में बनाना हो और 2 व्यक्ति और बढ़ा दें, 2 व्यक्ति और बढ़ा दें, मतलब पहले 5 व्यक्ति काम पर थे, अब ये कह रहा है कि 2 व्यक्ति और बढ़ा दें, मतलब अब व्यक्ति हो गए 7, तो उन्हें प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करना होगा, मतलब H2 नहीं पता। तो पहले बताइए ये बात समझ पाए हैं। 5 व्यक्ति प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करके एक लिस्ट 8 दिन में बना लेते हैं, तो यम1 हो गया, H1 हो गया, D1। अब कह रहा है कि इसी सूची को 4 दिन में बनाने के लिए, मतलब जो लिस्ट पहले 8 दिन में बनता था, कह रहा है कि यही लिस्ट 4 दिन में बनाने के लिए, D2 है 4 दिन, यही लिस्ट 4 दिन में बनाने के लिए यदि 2 व्यक्ति और बढ़ा दें, मतलब जो पहले 5 व्यक्ति थे यदि 2 व्यक्ति और बढ़ा दें, मतलब 7 व्यक्ति कर दें, तो उन्हें कितने घंटे कार्य करना होगा। तो यम1 D1 H1 बराबर यम2 D2 H2 लगा लीजिए। तो यम1 है 5, D1 है 8, H1 है 7, बराबर यम2 कितना है, यम2 है 7, ये 5 और 2 जोड़ेंगे 7, और गुणा D2 है 4, और गुणा H2 नहीं पता। तो अब देखिए 7 से 7 कट गया, और ये 4 से 2 बार में 4 दूना 8, अब 5 दूना 10 आया, H2 आ गया 10। उन्हें 10 घंटे कार्य करना होगा। प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करना होगा, 10। बहुत अच्छा, सही है। तो ये जानकारी बगल में कलेक्ट कर लेंगे तो इससे कंफ्यूजन नहीं होगा, तो इसीलिए मैं अपना समय लेके बता रहा हूं। काटना तो समझ है ना, कैलकुलेशन आप लोग समझ होंगे, क्योंकि अब धीरे धीरे 21-22 क्लास हो गए, तो कैलकुलेशन की प्रक्रिया तो अब समझ ही रहे हैं, और सटीक उत्तर भी आ रहा है लगातार। अब 52 टाइप संख्या 52 से शुरुआत करेंगे, ठेकेदारी पर प्रश्न। टाइप संख्या 52 है, ठेकेदारी पर प्रश्न। बड़ा अच्छा प्रश्न है, और इसमें भी वही सूत्र चलेगा जो पिछला चला था, यम1 D1 H1 बटे W1 बराबर यम2 D2 H2 बटे W2। मैं हिंट दे देता हूं, लगाएंगे आप, और कल फिर यहीं से शुरू करेंगे 52वें प्रकार से। पहले हिंट देखना। एक ठेकेदार ने किसी कार्य को 120 दिन में पूरा करने का ठेका लिया। उसने 100 मजदूरों को कार्य पर लगाया। 45 दिन बाद उसने पाया कि 1/4 कार्य ही हो सका, अतः शेष कार्य को समय पर पूरा करने के लिए कितने और मजदूरों की आवश्यकता होगी। अब समझिएगा, देखिए एक ठेकेदार कहता है कि मैं 120 दिन में पूरा काम करा दूंगा। जैसे ठेकेदार है, पुल बनाना है, तो ठेकेदार ने कहा देखिए मैं तो 120 दिन में पुल आपका बना के कंप्लीट कर दूंगा। उसने ठेका कितने दिन का लिया, 120 दिन में पूरा करने का ठेका लिया। लेकिन अब कंडीशन पढ़िए, उसने 100 मजदूरों से कार्य शुरू किया, उसने 100 मजदूरों को कार्य पर लगाया। तो यम1 कितना है, ध्यान से सुनिए, यम1 है 100 मजदूर। उसने 100 मजदूर से काम शुरू कर दिया, उसने 100 मजदूर को कार्य पर लगाया,
45 दिन बाद उसने पाया कि 1/4 कार्य ही हो सका। मतलब ठेकेदार ने शुरुआत में कितना मजदूर लगाया? उसने शुरुआत में 100 मजदूर को लगाया। 45 दिन बाद, मतलब D1 हो गया 45 दिन बाद, और 45 दिन बाद उसने पाया कि कितना वर्क हो सका? 45 दिन बाद उसने देखा कि 1/4 कार्य ही हो सका। 1/4 कार्य ही हो सका। अब कंडीशन यहां से देखें। शुरुआत में ठेकेदार 100 मजदूर लगा देता है, लेकिन जब 45 दिन बीत जाता है तो 45 दिन बाद उसने देखा कि 1/4 काम ही हो सका। मतलब यह है कि अभी काम तो लगभग देखिए 120 दिन का ठेका था, 45 दिन निकल गया, अभी ठेकेदार के पास मात्र 75 दिन बचा है। भाई 120 दिन का ठेका है और 45 दिन तो उसमें से निकल गया, मतलब ठेकेदार के पास अभी कितना समय बचा है? मात्र 75 दिन बचा है। और 75 दिन में काम कितना कराना है? अभी तो केवल 1/4 काम हुआ, मतलब 4 में तो अभी केवल 1 ही हुआ है, तो अभी 3/4 काम कराना है और ठेकेदार के पास मात्र 75 दिन बचा है। 120 में 45 निकाल दीजिए, 75 दिन बचा है और 75 दिन में कितना काम कराना है? 3/4 काम कराना है। अब एक ही रास्ता उसके पास है, मजदूर बढ़ा दे। यदि मजदूर नहीं बढ़ाएगा तो काम समय पर पूरा नहीं होगा। तो कह रहा है कि अतः शेष कार्य को समय पर पूरा करने के लिए, अब शेष कार्य कितना बचा? भाई एक काम में से 1/4 हो गया, 1/4 कार्य हो गया। कितने में से? एक काम में से 1/4 हो गया, तो अभी 3/4 कार्य बचा है। और समय कितना बचा है? मात्र 75 दिन। कैसे? 120 दिन के ठेका में 45 दिन निकल गया, तो अब ठेकेदार के पास समय कितना बचा है? भाई 120 दिन में 45 निकाल दीजिए, अब ठेकेदार के पास 75 दिन बचा है। और काम कितना बचा है? W2 अभी 3/4 भाग बचा है, मतलब 1/4 कार्य हो गया, 3/4 भाग बचा है। अब ठेकेदार ये चाहता है कि ये जो 3/4 कार्य बचा है ये समय पर पूरा हो जाए, तो अब एक ही रास्ता उसके पास बचता है, मजदूर बढ़ा दे। क्योंकि यदि मजदूर बढ़ाएगा नहीं तो काम समय पर होगा ही नहीं। तो कितने और मजदूर बढ़ा दे, यही पूछा है, कितने और मजदूर की आवश्यकता होगी। तो पहले कितने मजदूर थे? 100। हमने माना यक्ष मजदूर और लगा दे, मतलब ये जो M2 है ये तो 100 पहले से थे, हमने माना यक्ष मजदूर और लगा दे ताकि काम समय पर पूरा हो जाए। अब आप लोग लगा लीजिए। देखिए सूत्र है M1 D1 H1 बटे W1 बराबर M2 D2 H2 बटे W2। तो H1 H2 तो है नहीं, घंटे की तो बात ही नहीं किया, तो M1 D1 बटे W1 बराबर M2 D2 बटे W2। तो M1 हो गया 100, D1 हो गया 45 और बटे W1 हो गया 1/4 बराबर M2 कितना है? 100 प्लस x, क्योंकि हमने माना x मजदूर और बढ़ा दे। और D2 75 दिन है, क्योंकि 120 दिन में 45 निकल गया तो 75 बचा और 3/4 है। 4 से 4 कट गया, 3 से 25 बार में 75 और ये 25 चौके 100। कौन किससे कटा है? देखिए सब मार्कर से कटे हैं। 4 से 4, 3 से 25 बार में 75 और ये 25 चौके 100। अब 4 का गुणा 45 में 180 आएगा, 45 चौके 180 बराबर 100 प्लस x। अब ये 100 बाएं घटेगा, 180 में 100 घटेगा 80 आएगा, तो x बराबर 80 हो गया। तो 80 और मजदूर लगाने होंगे। यदि 80 मजदूर और लगाएगा तब जाके काम समय पर पूरा होगा। चलिए, अच्छा बहुत सी गलती आपने लिखा है। चलिए इक्का दुक्का जो एरर होगा वो अगले एडिशन में करेक्शन उसका हो जाएगा। अब आपने लिखा बहुत सारी, मतलब पूरी किताब थोड़ी गलत है, तो फर्स्ट एडिशन में कुछ चीजें जो जहां पे एरर्स होंगे उसको नेक्स्ट एडिशन में देख लिया जाएगा। चलिए इतना आप सभी लोग देखे रहे, बाकी शेष जो है अगले क्लास में यहीं से कंटिन्यू आगे करेंगे, क्योंकि अभी 52वें प्रकार का भी पहला सवाल मैंने कराया। एकाक प्रश्न अभ्यास के लिए अभी इस पर अगले क्लास में। आज इतना ही, आप सभी को अगले बहुत बहुत धन्यवाद।
भागो भागो और तब तक दौड़ो जब तक लक्ष्य न मिल जाए। यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट प्राइमरी और जूनियर के लिए चंद्रा इंस्टीट्यूट 25 सितंबर से नया बैच स्टार्ट कर रहा है। 23 सितंबर तक आपको मिलता है 80% की भारी छूट। इसके बाद 30 सितंबर तक आपको मिलता है 75% की भारी छूट। हाँ दोस्तों, एक तरफा रिजल्ट देने वाले लगभग सभी गांव में चंद्रा के अध्यापक हैं। 10 में लगभग 9 अध्यापक चयनित हो जाते हैं चंद्रा के। ये सारी बातें यदि आप जानते हैं तो आज ही जुड़े चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद एप्लीकेशन से और मोबाइल नंबर आप नोट कर लें ताकि आपके भविष्य का हर हाल में निर्माण हो सके।